आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है ये, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें मैंने की पॉइंट को कवर किया है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड गेट द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन जो है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है फूड का इनटेकिंग करना और दूसरा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड्स। और इसमें दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होता है रेस्पायरेशन, एक्सकर्शन और रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होता है। फूड क्या करता है? ग्रो करता है, रिपेयर टिश्यू करता है और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट, एल्गी और सम बैक्टीरिया। मतलब ऑटोट्रॉप मतलब होता है ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो माने सेल्फ, प्रोड्यूस करना क्या? फूड। तो ये काम करते हैं ग्रीन प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। एल्गी तो इतने ज़्यादा करते हैं कि 80% हमारे जो अर्थ पे जो सरफेस पे जो फोटोसिंथेसिस होता है ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो एल्गी में होते हैं। हेटेरोट्रॉप होता है ऑल एनिमल, ह्यूमन और सम बैक्टीरिया भी हेटेरोट्रॉफ करते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस। क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस को समझना। यह मोस्टली इन लीव्स, यह क्या होता है? जनरली लीव्स में होता है। इसलिए लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज कहते हैं या किचन्स ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लीव्स में ही नहीं होता है फोटोसिंथेसिस, सिर्फ मोस्टली इन लीव्स। लीव्स में ज़्यादातर होते हैं, लेकिन जहाँ भी क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे ग्रीन स्टेम में भी होता है। फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 हम बाहर से लेता है लीव्स और 12 H2O वो क्या लेता है? रूट से लेता है। और क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यही O2 क्या होता है? बाहर निकलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो CO2 इनटेक होता है और O2 क्या होता है? आउट होता है। इसमें 4 चीज़ रिक्वायर्ड है, 4 थिंग्स रिक्वायर्ड: सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर। इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल हमको चाहिए और 6 CO2 और 12 H2O मिलके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। क्लोरोफिल जो लीव्स में होते हैं वही ट्रैप करते हैं सनलाइट को। फोटोसिंथेसिस 4 फैक्टर पे इफेक्ट होता है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ यह फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन एक लेवल पे जाके फोटोसिंथेसिस क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ में इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ गया, फिर फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद भी इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ये फोटो क्या है? लाइट का इंटेंसिटी है। तो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगेगा। तो एक रेंज में फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी के साथ क्या होता है? इंक्रीज करता है। सेम कंडीशन टेम्परेचर के साथ भी होता है। सेम ग्राफ इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ने पे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा
और 40 डिग्री के आसपास इसका लिमिट है। उस लिमिट के बाद फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट हो तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। CO2 का अगर लेवल बहुत हाई हो तो वह टॉक्सिक इन नेचर हो जाता है और फोटोसिंथेसिस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वाटर अगर सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में 6H2O बाहर भी निकलता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि बाहर ज़्यादा ना निकले वाटर, जिसके चलते क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस लीव क्या कर लेता है, अपने खुद को डिक्रीज कर लेता है। तो वाटर भी एक सफिशिएंट लेवल में होना चाहिए। अगर यह कम है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फोटोसिंथेसिस लाइट के रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा होता है और उस स्पेक्ट्रम का रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर तक। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है, यह क्या क्या देता है हमें। तो सबसे पहले तो हमें शुगर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, शुगर प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बायोसिंथेसिस करता है। एब्जॉर्ब CO2, CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से। और रिलीज क्या करता है, O2 को। और इस प्रकार मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2। O2 यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पायरेशन, और इस O2 को हम यूज करते हैं रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में दो चीज़ इंक्लूड है, एक ब्रीदिंग और एक रेस्पायरेशन में ATP निकलता है, जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से O2 इन ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो हमें क्या करता है, वो फूड से एनर्जी रिलीज होने में मदद करता है। तो इस दोनों पार्ट को मिला के क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस नहीं चाहते हैं जिस पार्ट में, उसके लिए हमें गैनोन्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक लाइट स्क्रीन होता है जिस पे इस तरह से स्टार बना होता है, इस तरह से स्टार बना होता है, उसे क्या कहते हैं, गैनोन्स लाइट स्क्रीन। या हम ब्लैक पेपर का स्ट्रिप यूज कर सकते हैं और लिप्स को कवर करके हम उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस को रोक सकते हैं। इस तरह से यह इम्पोर्टेंट कुछ की पॉइंट है जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, किस तरह से दो मोड होते हैं, किस तरह से 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, फूड क्या देता है, ऑटोट्रॉफ क्या कौन कौन करते हैं, हेट्रोट्रॉफ कौन कौन करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या पॉइंट है। तो आप इसको जब रिवीजन करेंगे तो इससे ज़्यादा पॉइंट किसी भी बुक में आपको एक जगह नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।